हाय एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से अब वैलिडेशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वैलिडेशंस क्या होता है, लाइक अभी मैंने एक पेज डिज़ाइन कर रखा है, दैट इज़ अ रजिस्ट्रेशन पेज। अब मुझे कुछ वैलिडेट करना है, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाने हैं। उन कॉन्स्टेंट्स को जब तक मैं फुलफ़िल नहीं करूँगी तब तक यूज़र फॉरवर्ड नहीं कर सकता है अपने डेटा को। लाइक नेम शुड बी अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। नेम के बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड शुड बी सेम। पासवर्ड शुड बी ऑफ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। यू हैव टू सेलेक्ट द जेंडर, यू हैव टू सेलेक्ट द कंट्री। इमेज जो होगी वो सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट की होगी। एंड जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे डेटा रजिस्टर हो जाएगा। बाई चांस हमने अगर कुछ मिस्टेक की है तो आपका जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली साइड में डिस्प्ले हो जाना चाहिए इन रेड कलर। तो उसी चीज़ को हम अब देखेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं नेम की। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, नेम डालना कंपलसरी है। जब किसी भी चीज़ को आपको कंपलसरी करना होता है उसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, नेम अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। सॉरी, नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, इट शुड कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स। किसी का भी नेम अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होता है, न्यूमेरिक नहीं होते हैं उसके अंदर। It should contain only alphabets. So let's do that now. So I have created this page. All the design is been done by me. Now अभी तक हम लोग जो यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे normal button, but now I am using submit button. So let's see how we'll use that. First of all हम name की बात करते हैं, तो var name document dot get element बाय आईडी। टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे रखा है txt name डॉट वैल्यू। इफ़ नेम इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब नेम के अंदर कुछ भी नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, एंटर नेम। ना उसी यहाँ पे कुछ मैंने आईडीज़ डिफ़ाइन कर रखे हैं। जैसे सपोज़ करो इस टीडी को मैंने आईडी दे दिया रिज़ल्ट नेम, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे रिज़ल्ट नेम में आपका डिस्प्ले हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आर नेम डॉट इनर HTML एंटर नेम प्लस एस्ट्रिक। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल भी करेंगे। नो रिमेंबर वन थिंग, जब भी हमें सबमिट फंक्शन को यूज़ करना होता है या सबमिट बटन को यूज़ करना होता है तो फॉर्म पे हम लिखते हैं ऑन सबमिट। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, चेक। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई एरर आ रही है, मतलब आपने फॉर्म प्रॉपर्ली फिल नहीं किया तो सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट क्या करता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, बट अगर आपने कुछ मिस्टेक किया तो सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ आप लिख देंगे रिटर्न फॉल्स। एंड ऑब्वियस ही बात है फंक्शन में भी आप क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। तो अगर कुछ मिस्टेक हुई तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न होगा, इसका मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। एंड रिटर्न ट्रू हुआ, इसका मतलब वो इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं गया है, एंड इट मीन्स आपका डेटा सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए रेडी है। इतना सा रन कराते हैं अपन एक बार। आई हैव नॉट एंटर एनीथिंग, मिस्टेक आ गई है, और अगर मैंने कुछ फिल कर दिया तो मिस्टेक चली गई है, ठीक है। इस क्लास को अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा विड्थ भी असाइन कर देते हैं, लाइक 200 पिक्सल। तो क्या है, नाउ इट्स कमिंग द प्रॉपर फॉर्मेट, राइट। नो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब सॉरी वंस अगेन, कि नेम सिर्फ न्यूमेरिक होना, अल्फ़ाबेट कंसिस्ट करे। तो आप क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पे। उस एक्सप्रेशन में / कैप साइन A to Z एंड कैपिटल A to कैपिटल Z प्लस डॉलर एंड /Z। नो दिस इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशंस मतलब ऑलरेडी एक डिफाइंड है ये एक्सप्रेशन, इनको यूज़ करने। स्मॉल a टू स्मॉल z एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z का मतलब ये है कि ये आस्की वैल्यू को ले रहा है, ये रेंज डिफाइन कर रहा है कि दोनों रेंज अलाउड है, मतलब स्मॉल भी अलाउड है कैपिटल भी अलाउड है। तो नाउ इफ़
अब जैसे हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, कुछ लाइक स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे, उसमें मैच नहीं पढ़ा था, तो इसमें हम मैच नाम का एक फंक्शन पढ़ेंगे जो कि स्पेशली रेगुलर एक्सप्रेशन में के लिए वर्क करता है। मतलब ये चेक करता है कि जो भी आपने वैल्यू डाली है पर्टिकुलर वेरिएबल में या टेक्स्ट बॉक्स में, वो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करेगा। मैच करिए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ नॉट लगा देते हैं तो वो क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है उसको। तो अगर मैच नहीं कर रही है, मतलब आगे नॉट लगा दिया है हमने, तो क्या होना चाहिए, एंटर नेम, एंटर ओनली कैरेक्टर्स इन नेम, एंड रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंटर ओनली कैरेक्टर्स इन नेम, और अगर अपन ने कैरेक्टर्स डाल दिए तो डेटा सबमिट हो गया। आप उस टीडी का विड्थ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दीजिए तो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा आपका रिजल्ट। 500 ले लिया मैंने, और थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन एक फंक्शनैलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। एग्जैक्टली हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने मैच करवा लिया है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट कम्स द वे कि हमें क्या करना है, पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो txt पास मैंने ले रखा है। तो हमें पता है कि एक लेंथ नाम की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वेर len इक्वल्स टू पास डॉट लेंथ। मतलब जो भी पासवर्ड में आपने डाला वो पास में सेव हो गया, पास की लेंथ अपन ने len में निकाल दी है। इफ़ पास इज़ लेस देन 6 एंड पास ग्रेटर देन 20, मतलब 20 से ज़्यादा और 6 से कम हुआ तो कुछ आंसर प्रिंट होना चाहिए। सपोज़ करो हम एक आईडी दे देंगे आर पास, एंटर 6 to 20 कैर्स। नीचे आते हैं, एक बार अपने पासवर्ड वाले टीडी को आईडी दे देता है आर पास। लेट्स एग्जीक्यूट दिस पेज। इसका तो हमें पता चल ही गया, पासवर्ड में मैंने डाला 1 2 3। एक मिनट, सॉरी इट्स नॉट पास, लेन, बाय मिस्टेक मैंने पास डाल दिया। There is a mistake, txt pass, it means it's working quite fine. If len is less than 6 and len greater than 20, sorry it should be, और अगर len की वैल्यू लेस देन 20 है या सॉरी लेस देन 6 है या 20 से ऊपर है, एंटर 6 to 30 कैरेक्टर्स। और अगर आपने विद इन द रेंज डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देयर वाज सम लॉजिकल मिस्टेक, ठीक है। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर। और क्यों लगा है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड शुड बी सेम। सो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं। आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स का नाम आर पास है।
RE पास, एंड यहाँ पे भी हम RE पास दे देते हैं इसको। नीचे आते हैं, ये टी जो है इसको अपन ID दे देते हैं, RE पास। So if pass not equals to RE pass, not equals to R, whatever is the name of the variable, let's check it out, RE pass, and the output should be passwords should be same. Now password should be same, like 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. This is clear. Now next step, we need to select मेल एंड फीमेल। सो ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले। M that is R1 dot checked and R2 dot checked for female. Let's come down. If M not equals to, we can write not equals to true, and F is also not equals to true, अगर दोनों true नहीं है, in that case क्या होना चाहिए, result print होना चाहिए। Suppose हम एक ID दे देंगे R gender, select gender, and return false. Let's come down. We will give the ID here, that is R gender. Let's execute this page. Select the gender. I have selected female and the data is passed. Let's move on to next thing, that is drop down list. Where suppose country equals to DDL dot value. Let's come down. We will write here if DDL equals to 1, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है सेलेक्ट है एंड सेलेक्ट की वैल्यू हमने 1 दे रखी है, तो यहाँ पे आर कंट्री सेलेक्ट कंट्री। 1 का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं कि यहाँ पे हमने जो बनाया है ये सेलेक्ट बॉक्स बनाया, दैट इज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसका फर्स्ट वैल्यू जो कि सेलेक्ट है उसकी वैल्यू हमने 1 सेट कर रखी है, तो हम चेक करा रहे हैं कि अगर 1 है मतलब आपने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा है, तो इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 है, तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ ID इक्वल्स टू आर कंट्री के अंदर। लेट्स एग्जीक्यूट दिस पेज। If I have not selected any country, let's check it out once. What's the problem? Drop down list name is DDL R country. I have given that DDL. The name of this variable is different, and I have mentioned something else here. Let's put on country. Now let's see if it works or not.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Select the country. If I've selected the country, the data is passed on. I think this is getting into your head exactly what we are trying to do. नहीं हो रहा है तो previous tutorials को go through करिए, try to practice yourself, then only you will get to know exactly what we are doing here. Now image में क्या है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करिए कि आपने यहाँ ये चीज़ देखी है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आई एंड यू विल गेट द इंटरेस्ट. If you are taking it as a work, then there is no point of looking at all these videos. Then I think you should shut down your PC and do whatever you want to do. So next हम देखते हैं images के बारे में. Image में मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ एक JPG टाइप की image ही अलाउ करनी है यहाँ पे suppose. So ऊपर जाते हैं, सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं where img equals to, I think I have given its name as f. एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर नहीं तो एरर आएगा. हाँ f आया है यहाँ पे. और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको id असाइन कर देते हैं R5, जहाँ हमें एरर मैसेज दिखाना है. अब सबसे पहली चीज़ तो है ये है कि फ़ाइल हमें सेलेक्ट करना कंपलसरी है. सो इफ़ img इक्वल टू ब्लैंक, then R file equals to select image. Let's execute. सेलेक्ट इमेज. नाउ इमेज अगर बाई चांस मैंने सेलेक्ट कर भी ली, मतलब कुछ भी मैंने सेलेक्ट कर भी लिया तो ठीक है, पास ऑन हो जाएगा. बट अभी मेरे को एक रेस्ट्रिक्शन और लगाना है कि JPG टाइप की ही इमेज होनी चाहिए. तो अब यहाँ हम यूज़ करेंगे जस्ट रिवाइंड बैक. तो हमने स्ट्रिंग फंक्शंस में लास्ट इंडेक्स ऑफ और एक पढ़ा था सब str या सब स्ट्रिंग. तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का क्या फंडा था कि जो भी किसी भी एलिमेंट का आपको ये पता करना है कि लास्ट इंडेक्स क्या है. तो देखिए कोई भी अगर आप पाथ होता है तो जो फॉर्मेट होता है, मतलब उसका जो एक्सटेंशन होता है, उससे पहले एक डॉट आता है और एक्सटेंशन के बाद में कोई डॉट नहीं आता. तो हम डॉट का क्या कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स निकाल रहे हैं. जस्ट कीप योर हेड्स अवेक एंड आईज अवेक टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक्सटेंशन से पहले लास्ट डॉट आता है, एक्सटेंशन के बाद कोई डॉट नहीं आता है. तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड इसके अंदर हमने img नाम का एक वेरिएबल है जिसमें पाथ जा रहा है डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ व्हाट डॉट. डॉट का जो भी लास्ट इंडेक्स होगा और उसको अगर मैं +1 करती हूँ तो मुझे जो एक्सटेंशन है उसका फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स मिल जाएगा. मतलब अगर JPG एक्सटेंशन है तो मुझे J का इंडेक्स मिल जाएगा. तो वेर स्टार्ट इक्वल्स टू L इंडेक्स +1. तो यहाँ क्या हो गया कि पाथ, सबसे पहली चीज़ हमने डॉट का लास्ट इंडेक्स निकाला है. लास्ट इंडेक्स हमें पता चल गया तो +1 किया तो हमें जैसे सपोज़ फॉर्मेट GIF है तो G का इंडेक्स पता चल गया. अब हमें क्या करना है, G से लेकर एंड कैरेक्टर तक लेके जाना है. अब JPEG भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फॉर्मेट. तो वेर एक्सटेंशन इक्वल्स टू img डॉट सब str और इसके अंदर हमने स्टार्ट को पास कर दिया, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन का स्टार्टिंग पॉइंट. तो इफ़ एक्सटेंशन नॉट इक्वल्स टू JPG and extension not equals to JPG, select image of JPG format, save, execute. Like let's see exactly ये क्या है. इसका फॉर्मेट है AVI.
JPG फॉर्मेट का एरर आ गया। अब हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं JPG फॉर्मेट की। Here it is. So you are understanding exactly what we did। मैं एक बार लास्ट स्टेप को वापस रिपीट कर रही हूँ। JPG लास्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका एक्सटेंशन होता है। उससे पहले एक डॉट आता है, हमने उस डॉट का इंडेक्स निकाल दिया क्योंकि पूरे पाथ में कहीं पे भी डॉट आ सकता है, बट हमें लास्ट डॉट से मतलब है जो कि एक्सटेंशन से पहले आता है। वो जब डॉट का जब हमें इंडेक्स आएगा तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका इंडेक्स निकाल लेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट का इंडेक्स पता चल जाएगा तो हम सब str यूज़ करते हुए एंड तक की स्ट्रिंग निकाल लेंगे और इस स्ट्रिंग को कंपेयर करके चेक कर लेंगे अगर वो JPG फॉर्मेट से मैच कर रही है, वेल एंड गुड। नहीं कर रही है तो ओवर एंड आउट द एरर मैसेज विल बी shown। So this is how you can manage your form and you can validate your form and make your form more attractive। एंड मतलब इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में या वेब पेज अगर कोई आप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूज़र को आपको वैलिडेट करना है कि ये रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दिस इज़ ऑल गाइज। आई होप यू एन्जॉयड द ट्यूटोरियल फ्रॉम HTML, CSS and JavaScript। And in the next tutorial you are going to use Dreamweaver as your IDE। till now we were using Notepad हमने इसलिए यूज़ किया था जिससे हमें एग्जैक्टली कोड वाइंड अप करना, कहाँ हमें क्या कोड लगाना हमें पता चले, इसलिए वी वर प्रेफरिंग टू यूज़ Notepad। यहाँ IDE आप यूज़ करेंगे Dreamweaver, जिसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। जो अभी आपको लगता था कि ये चीज़ें रिपीटेटिव वे में करनी पड़ रही है, सब कुछ आपको लिखना पड़ रहा है, Dreamweaver में सब कुछ ईजी अप हो जाएगा। सो मिस्टर सुमित यादव इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ PHP and enjoy the tutorial and take care। Goodbye from my side।